रन तेरे सकल की हो गई मैं पूजा, रन तेरे सकल की हो गई इस कदर प्यारे अजीना। डाल कर जेल में मुझे कहे अजनबी, प्यार के गीत आकर सुनाने चली, इससे बेहतर मुझे दाल पर दो चढ़ा इस कदर आर मुझको आजमाए। हमारे ये नहीं समझ में आता कि तुम किस मिट्टी के बने हो जो मेरा कहना नहीं कर रहे हो। इतना जुल्म सहने के बाद भी तुम इनकार करते जा रहे हो। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ, तुम मेरा कहना नहीं करोगी तो ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पे। कौन सी शर्त है आपकी? शर्त हमारी यही है कि जिस तरह हमेशा भिक्षा मांगने के लिए तुम इस तरह पाते हो, उसी तरह हमेशा आते ही रहोगे। मुझे वचन दो। ठीक है, मैं आपको वचन देता हूँ, अगर मैं सच्चे ईमान का फरिश्ता हूँ तो प्रतिदिन भीख लेने के लिए यहाँ मैं आता रहूंगा। तो ठीक है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। और हाँ, यहाँ तक ही नहीं, मैं तुम्हें अपने चमन के बगल वाले रास्ते से लेकर के बड़े गेट तक छोड़ देती हूँ, उसके बाद चले जाइएगा। नहीं देवी जी, आप मेरे लिए इतना कष्ट मत उठाइए, मैं खुद ही चला जाऊंगा। बाबूजी, इतना तो हक मुझसे मत छीनो, इतना तो एहसान कर लीजिए, करने दो मुझे। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो, आप अपने चमन वाली रास्ते पे मुझे छोड़ देना। लाओ, मैं हाथ करे छोड़। और ये फिर आ गए हपा हप, और 20 रुपए का इनाम उनका। कहा जी बाबा रास्ते में दे दियो खाए भरे। हाँ, मेरे साथ। ठीक है, चलिए। कौन हो आप? कौन कौन हो आप? कौन हो आप? तेरी माँ? नहीं नहीं, कहाँ हो आप और कहाँ से बोल रही? ये आपकी ममता भरी आवाज मुझे अपनी ओर खींच रही है। आप कहाँ, कौन हो? मुद्दत से तेरी तलाश कर रहे बेटा, सुन, किसी ने हत्या मेरी अस्मत लूट कर मेरा खून कर दिया। नहीं, मेरा खून कर दिया। बेटा डर मत, मैं
गुलशन इसी लड़की से प्यार कर इसी के साए में अपनी जिंदगी 9 महीनों में बिता। वक्त आएगा इंतजार करना, जब चिराग जलाएगा। लेकिन माँ, मुझे चिराग कहाँ जलाना है? ये जो बगल में कब्र है, जब चिराग जलाएगा तो ये लड़की होश में आएगी। तुझे मेरी दूध की कसम, चिराग जला, गुलशन से प्यार कर, प्यार कर। गुलशन, अब तुम ठीक तो हो ना? हाँ, अब तो मैं बराबर ठीक हूँ। गुलशन, तुम यही चाहती हो ना कि मैं तुमसे प्यार करूं? हाँ, गुलशन, अगर ऐसी बात है, अगर आप चाहती हो कि मैं तुमसे प्यार करूं, तो एक मेरी शर्त होगी। बोलिए कैसी शर्त आप? मेरी शर्त यही है कि आप अपने पिताजी से कहकर मुझे अपने यहाँ सेनापति की नौकरी दिखा दे। सेनापति की अगर नौकरी दिला दिया तो मैं तुमसे प्यार भी करूंगा और वक्त आने पर मैं तुमसे शादी भी करूंगा। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलिए मेरे साथ राजमहल। मैं पिताजी से तुम्हें सेनापति की नौकरी जरूर दिलाऊंगा। ठीक है। मरता है मुसलमान, मरता है मुसलमान मोहम्मद के नाम पे। कुर्बान मेरी जान मोहम्मद के नाम पे, कुर्बान मेरी जान मोहम्मद के नाम पे। मरता है मुसलमान मोहब्बत के नाम पे, कुर्बान मेरी जान मोहम्मद के नाम पे, कुर्बान मेरी जान मोहम्मद के नाम पे।
मेरे नौजवान साथियों, आज से लोग हमें यह बात से नहीं जानेंगे, बल्कि आज से लोग हमें डाकू लहना के नाम से जानेंगे। डाकू लहना के और बहुत दिनों से जिगर में मेरे सुलगती बहुत दिनों से जिगर में मेरे सुलगतिया और मिटा सका आज तक सुंदर का ये मिटा सका सुंदर का ये सुंदर का यह दाग लहू का मेरे कतरा है और इसे मिटाने आज जमीन पर लहना आग लगा दूंगा चुनार में मेरा घर उजड़ा है और घाटी के इस बीच दयालु डाकू दल उमड़ा है। घाटी के इस बीच दयालु डाकू दल तेरी जरा लगाऊं कभी हथियार सिर में तीन कातिल हैं, तीन कातिल राजा और मंत्री कृपाल बीरा सिंह साथियों, ये चुनर में कितने दाग? सरदार जी, इस चुनर में 3 दाग है। 3 दाग? जी सरदार जी। और कातिल? कातिल भी 3 है सरदार जी। लेकिन पहला खून किसका होना है? पहला खून महाराज सत्यजीत सिंह का। सत्यवीर सिंह का। महाराज सत्यजीत सिंह के खून से चुनर का दाग साफ करूंगा। तैयारी बना। हवेली के चारों तरफ बारूद का जाल बिछा दो। अवश्य सरदार जी। कोई सर उठाने की हिम्मत करता है, बेहिचक गोली मार दो। तैयारी बनाओ। पहला खून महाराज सत्यजीत सिंह का। जय मां भवानी, जय मां
सिपाही, हमने जो शर्तनामा लिखकर टंगवाया था उसके विषय में क्या हुआ? महाराज वो तो राज आइए मंत्री कृपाल से महाराज जो हमने शर्तनामा लिखकर टंगवाया था उसके विषय में क्या हुआ? महाराज अभी तक शर्तनामा कोई टंगवा खबर नहीं मिली। आपके आदेशानुसार सब कुछ करवा दिया गया और इसके विषय में तो राजकुमारी गुलशन ही बता सकती है राजा। आने दीजिए। आओ हम अपने बेटी के आने का इंतजार करते हैं। चुप रखिए आप। अभी हमारे समझ में कुछ नहीं आया। सैकड़ों लहाज से पड़ी। ये कौन है? कौन है? ठहरिए ये लड़का कौन है तुम्हारे साथ? पिताजी। पिताजी, इसी लड़की ने मुझसे शादी करने का वचन दिया है, लेकिन पिताजी इनकी कुछ शर्तें हैं। शर्त यही है कि इन्हें सेनापति की नौकरी दी जाए और शादी का वचन मुझे दिए। बेटी, तुम्हारे कहने का मतलब कि तुमने इस लड़के को अपना पति चुन लिया और ये उम्र भर साथ देने का वादा किया है और ये सेनापति की नौकरी करना चाहता है। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सरवर है। ये तो मुसलमान है। सिपाही, हमने शर्तनामे में लिखकर टंगवाया था कि हमारी बेटी की पसंद वो हमारी पसंद, चाहे वो हिंदू का लड़का हो चाहे मुसलमान का हो। बेटे, हमारी बेटी ने तुम्हें पसंद किया है, इसलिए तुम हमारी बेटी की वजह से हमारे दामाद लगते हो। ये सेनापति की नौकरी का चक्कर छोड़ दो। अरे राजमहल में बैठकर ऐशो आराम से अपनी जिंदगी गुजारो। नहीं महाराज, आप मुझे सेनापति की नौकरी दे दीजिएगा, मैं देश की रक्षा भी करूंगा। वाकई में लगता है किसी से दिल बाप की औलाद हो, इसीलिए तुम सेनापति नौकरी करना चाहते हो। जी हाँ। वाह, बहुत तुम गले डाल पाहे मिले, आवो हम तुम हम तुम गले डाल पाहे मिले, देखकर तुम्हें दिल खुश हमारा हुआ। आज कैसे न पतो कल के तत्वारी सो तुम, सारे आवाम को सहारा हुआ। सेनापति की नौकरी करना चाहती हो? हाँ। वाह, बहुत खुश। आज मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। कहता कसम तेरा ईमान की, खा के कहे कसम सब तीनों ईमान की, सत्य निष्ठा से मैं फर्ज पूरा करूं, से सब चुनार की सारे आवाम की रक्षा करते हुए मैं गुजारा करूं। महाराज,
वाकई में इस नौजवान की जब हार्दिक इच्छा है तो फिर सेनापति की नौकरी से दी जाए। बेटी, अगर तुम्हारी हार्दिक इच्छा यही है तो बेटी इन्हें राजमहल ले जाओ। सबसे पहले इन्हें भोजन कराओ और इन्हें सेनापति की वर्दी दे देना। हम इन्हें बॉर्डर पे बाद में भेजेंगे। जाओ बेटी, ले जाओ। तुम मन की कृपा से महाराज, अब खानदानी लगे हो। तुम अपने साथ में सिपाहियों को ले लो और रियासत की तरफ जाओ। और ये दोनों सिपाही की ड्यूटी हमारे पास राज दरबार में लगेगी, क्योंकि मैं चल रहा हूँ आराम करने। ऐसे ड्यूटी में लग जाओ। महाराज आराम करने जा रहे हैं और महाराज आप बेफिक्र रहे, हमारे रहते हुए कोई साला पंछी पर नहीं मार सकता। लग जाओ। और जुम्मे से ना खाए जमी, नजर खोल पहचान। जुम्मे से ना खाए जमी, नजर खोल पहचान। और लहरा हुआ गया तेरे महेंद्र हुआ गया तेरे महल पर। और समय के आगे समय के आगे होता कोई पल नहीं। के आगे होता कोई बलवान नहीं। हमारे नैना से हमारे ऊपर रहम कीजिए। समय के आगे होता कोई बलवान नहीं। रहम की भीख कभी देता है रहम।
कभी देता है आज तू जुल्म की बातों सजा पाएगा। जुल्म की बातों सजा पाएगा। आज तू जुल्म की बातों सजा पाएगा। खून का धब्बा तेरे लहू से धुला लेने सिंह, हमारी जान लेने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो लो तिजोरी की चाबी हूँ देता तुम्हें, जितना धन चाहो सब लूट ले। लोटी चोरी की चाबी देता तुम्हें, जितना धन चाहो ले जाइए। चोरी कर हाथ बिनती करूं नैना दिली। चोरी कर हाथ बिनती करूं नैना दिली। जाने बख्शो हमारी आज चूनर में लहरा के कर रहे चूनर में लहराए के कर रहे, माफ करने के तू आज काबिल नहीं। पहला थप्पा मिटेगा तेरे खून से, छोड़ा जाता कभी जितना काबिल नहीं। पहला थप्पा मिटेगा तेरे खून से, छोड़ा जाता कभी जितना काबिल नहीं। जान से इनको मारो न सरदार जी, मुझे अभागी पे थोड़ा रहम कीजिए। सिवाय के ना कोई सहारा मेरा,
रुसवाई के ना कोई सहारा मेरा, साथ में अब ना जिंदो सितम बेटी बोलो नहीं आती जारी करो, बेटी बोलो। बेटी बोलो नहीं अश्क जारी करो, मुझको इस दौर से न मजबूर कर, खून न काबिला तक है करना मुझे, मेरे अरमान को कर नहीं छोड़ कर। खून न काबिला तक है करना मुझे, मेरे अरमान कुल कर नहीं छोड़ कर। साथियों, हमें गोली क्यों चला देना पड़ा? क्योंकि मेरी जुबान पर बेटी का शब्द आ गया। सोचा कहीं ऐसा ना हो कि मेरा कलेजा मोम बनकर पिघल जाए और रहम आ जाए और मेरे बंदूक की गोली निकलने से इनकार कर दे। दादाजी, तुमने ये क्या किया? मेरे पिताजी को गोली मार दिया, मेरे जीने के सहारे को छीन लिया। एक मेरी माँ थी जिसने मुझे जन्म दिया और भगवान को प्यारी हो गई, और एक वो माँ थी मेरी जिसने मेरी परवरिश की, वो भी भगवान को प्यारी हो गई। मेरे जीने के सहारे थे तो मेरे पिताजी थे, और आपने उन्हें भी छीन लिया मुझसे। अब मैं जीना नहीं चाहती दादाजी, मुझे गुलशन एक लाश पर घबरा गई, एक लाश पर। अभी तो हवेली के अंदर सैकड़ों लाश देखने पड़ेगी, सैकड़ों लाश देखेगी। खेल तो अब शुरू हुआ है, खेल अब शुरू हुआ है। आज तक इस हवेली के अंदर पानी की बहती हुई नाली देखी है, लेकिन आज के बाद इस हवेली के अंदर खून की बहती हुई नाली देखेगी। तेरे लिए, तेरे लिए। और खबरदार रास्ते में आने की कोशिश नहीं करना, नहीं, मेरी बंदूक की गोली रहम नहीं खाएगी, याद रखो। हाँ, खेल शुरू हो गया है। ये ले, ये रहा मेरा दूसरा पैगाम। जाने के बाद ये दूसरा पैगाम अच्छी तरह पढ़ लेना कि दूसरा दाग किसका होना है, अच्छी तरह समझ लेना। और याद रख, अगर तुम्हारा
दोबारा रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा, कुछ भूल जाऊंगा, मैं तेरे ऊपर गोली चला दूंगा। क्या साथियों, जूनर का एक दांत साफ हो गया। ये क्या हुआ? क्या क्या कौन आया था? राजकुमारी जी, ये क्या हो गया महाराज को? कौन है? मंत्री जी, क्या बात है? डाकू लहना सिंह आया था, उसने मेरे पिताजी का खून कर दिया। क्या? और साथ में जाते जाते एक चुनौती भरा खत देकर गया। क्या खत देकर गया है? जी लीजिए, चाचा जी से पढ़िए। चूनर का पहला दाग सम्राट के खून से धुल गया है। दूसरा दाग साहब तुमका कुछ न हो, जौन कुछ होएगा होए, तुमका हो जाए। तुमका कुछ होएगा, तुम्हार नान नान महतारी बाप रोए रोए मर। सिपाही, ये आखिर धमकी भरा खत ले मेरे को क्यों दे गया? तुम्हार मौत है भादव मां। सिपाही, चाहो सेनापति सरवर को इसी वक्त हाजिर करो। चाहो। तुम्हार नौकरी नहीं फरियाद, आज सेनापति बने हो, आज छबाई। सेनापति सरवर, महाराज अब इस दुनिया में नहीं रहे। मंत्री जी, महाराज का खून किसने किया? सेनापति सरवर, क्या हुआ इन्हें? डाकू लहना आया था। क्या? हाँ, और महाराज को मिटा दिया है और धमकी भरा खत देकर गया है। एक दाग महाराज के खून से धुल गया, दूसरा दाग मेरे खून से धुलने के लिए आएगा। सेनापति सरवर, मुझे वो लहना जिंदा या मुर्दा चाहिए। तो कूच कर दो अभी पूरे दलबल सहित, कूच कर दो अभी। कूच कर दो अभी पूरे दलबल सहित, जाके कोहराम मचा दो बियाबान में। बचने पावे न डाकू किसी तौर से, लाके हाजिर करो उसको जिंदा में। कि जा रहा हूं भी पूरे दलबल सहित, जा रहा हूं भी। सहित जाके घेरूंगा उसको बियाबान में। डाकू लहना नहीं आज बच पाएगा, लाके हाजिर करूं उसको जिंदा में। मंत्री जी, आप चिंता मत करो,
24 घंटे के अंदर वो लहना राकू कहीं भी हो, उसके हाथों में हथकड़ी लगाकर जिंदान के सराख पे डाल दूंगा। सेनापति सरवर, मुझे वो लहना चाहिए, क्योंकि धमकी भरा खत देकर गया है कि दूसरा तुम्हारे खून से धुला जाएगा। मेरे रहते हुए कभी ऐसा नहीं होगा। जाओ, 24 घंटे के अंदर लहना मुझे जिंदा या मुर्दा चाहिए। सिपाही, आओ इसी वक्त मेरे साथ चलो, क्योंकि लहना राकू अभी कहीं दूर नहीं गया होगा। आज मेरे हाथों से वो बचकर जा नहीं पाएगा। आओ मेरे साथ। सिपाही, राज्यमंत्री, अब रोने धोने से कुछ होने वाला नहीं। चलो महाराज की लाश का अंतिम संस्कार करवाते हैं। सिपाही, उठाओ।